तो चलिए आज बात करते हैं जीवन के सबसे छोटे, सबसे बुनियादी हिस्से की। वो एक चीज जो किसी भी सजीव को सजीव बनाती है। आइए कोशिका की इस अद्भुत दुनिया को समझते हैं। कभी सोचा है कि एक पत्थर और एक पौधे में, या एक कुर्सी और हम में, वो सबसे बड़ा फर्क क्या है? आखिर वो कौन सी चिंगारी है जो किसी चीज में जान डाल देती है? और इसका जवाब जानते हैं? बहुत ही सिंपल है, लेकिन उतना ही गहरा भी। ये फर्क है कोशिका का। हर जिंदा चीज इसी बुनियादी इकाई से बनी है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले जीवन का रहस्य समझेंगे, फिर कोशिका की खोज कैसे हुई ये जानेंगे। उसके बाद आएगा कोशिका सिद्धांत यानी सेल थियरी। फिर हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में फर्क देखेंगे, और आखिर में कोशिकाओं के विशाल ब्रह्मांड की सैर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, जीवन का रहस्य। और सबसे पहला सवाल, कोशिका आखिर है क्या? तो देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो कोशिका वो सबसे छोटी इकाई है जो जिंदा है। मतलब वो अपने दम पर जी सकती है, अपने सारे काम खुद कर सकती है। इससे छोटा कुछ भी वो जिंदा नहीं कहलाएगा। यही बात इसे जीवन की मूलभूत यानी फंडामेंटल इकाई बनाती है। अच्छा, पर सवाल यह है कि हमें इस नन्ही सी दुनिया के बारे में पता कैसे चला? इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, कई 100 साल पुरानी। चलिए कोशिका की खोज के इस इतिहास पर एक नजर डालते हैं। तो ये कहानी शुरू हुई 1600 में, जब एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार अपनी आंखों से एक जिंदा कोशिका देखी। सोचिए जरा, फिर करीब 200 साल बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन को कोशिका के अंदर उसका कंट्रोल सेंटर यानी केंद्रक मिला, और फिर तो जैसे एक के बाद एक खोज होती चली गई। 1838 में श्लाइडन ने कहा सारे पौधे कोशिकाओं से बने हैं। फिर अगले ही साल 1839 में श्वान ने कहा अरे सारे जानवर भी कोशिकाओं से ही बने हैं। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, ये कोशिकाएं आती कहां से हैं? और इसका जवाब दिया 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने। और इन्हीं सारी खोजों को मिलाकर बना जीव विज्ञान का एक बहुत ही जरूरी नियम, जिसे हम कहते हैं कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी। विर्चो ने एक बहुत ही कमाल की बात कही थी, ओमनिस सेल्युलाe सेल्युलारा। इसका मतलब है हर कोशिका एक पहले से मौजूद कोशिका से ही पैदा होती है, अपने आप कहीं से नहीं आ जाती। तो आज की तारीख में ये सेल थियरी दो सीधी साधी बातों पर टिकी है। पहली कि हर जिंदा चीज कोशिकाओं से बनी है, और दूसरी कि हर नई कोशिका किसी पुरानी कोशिका से ही आती है। बस जीवन का पूरा सार इन्हीं दो लाइनों में है। अच्छा, नियम तो समझ आ गए, पर क्या सारी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं? नहीं। मोटे तौर पर जीवन के दो ही डिजाइन या ब्लूप्रिंट हैं। पहला डिजाइन है प्रोकैरियोटिक कोशिका। ये समझ लीजिए जीवन का सबसे पुराना, सबसे सिंपल मॉडल है। इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इनके पास कोई असली केंद्रक नहीं होता। इनका जेनेटिक मटेरियल बस ऐसे ही कोशिका में तैरता रहता है। और दूसरा, कहीं ज्यादा एडवांस्ड मॉडल है यूकैरियोटिक कोशिका। इनके पास एक प्रॉपर झिल्ली से घिरा हुआ केंद्रक होता है, जो इनके डीएनए को संभाल कर रखता है। और तो और इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जैसे छोटे छोटे कई अंगक भी होते हैं, जो अलग अलग काम करते हैं। तो फर्क एकदम साफ है ना? एक तरफ प्रोकैरियोटिक सिंपल सी रचना, कोई असली केंद्रक नहीं, और दूसरी तरफ यूकैरियोटिक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, व्यवस्थित, जिसमें केंद्रक भी है और दूसरे कई अंगक भी। लेकिन हाँ, इतने फर्क के बाद भी कुछ चीजें हैं जो दोनों में कॉमन हैं, जैसे कि साइटोप्लाज्म, जो कोशिका के अंदर का जेली जैसा पदार्थ है, और राइबोसोम, ये प्रोटीन बनाने वाली छोटी छोटी मशीनें हैं। ये दोनों के लिए ही जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं। तो चलिए अब इस सफर के आखिरी और सबसे मजेदार हिस्से पर चलते हैं। देखते हैं कि इन दो बेसिक डिजाइन से कोशिकाओं का कितना बड़ा, कितना अलग अलग ब्रह्मांड बना है। हाँ, तो कोशिकाओं की दुनिया में कोई एक साइज या शेप फिक्स नहीं है। यहां जबरदस्त विविधता है। आकार, आकृति, काम, सब कुछ एक दूसरे से बहुत अलग हो सकता है। जरा साइज का फर्क देखिए। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा सिर्फ 0.3 माइक्रोमीटर की है, मतलब ना के बराबर। वहीं एक आम बैक्टीरिया 3 से 5 माइक्रोमीटर का हो सकता है। और हमारे खून में जो लाल रक्त कोशिका है वो करीब 7 माइक्रोमीटर की होती है। यह अंतर बहुत बड़ा है। और ये जो अलग अलग शेप है ना, ये बेवजह नहीं है। इनका सीधा कनेक्शन इनके काम से है।
जैसे लाल रक्त कोशिकाएं गोल और चपटी होती हैं ताकि वो पतली से पतली खून की नली से भी निकल जाएं। वहीं तंत्रिका कोशिका यानी नर्व सेल लंबी और फैली हुई होती है ताकि दिमाग से शरीर के दूसरे हिस्सों तक तेजी से मैसेज पहुंचा सके। इसी तरह हमारी आंतों की कोशिकाएं लंबी और पतली होती हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा खाना सोख सकें। और हमारी श्वेत रक्त कोशिकाएं, वो तो कमाल हैं। वो अपना आकार बदल सकती हैं, बिल्कुल अमीबा की तरह, ताकि वो बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का पीछा कर उन्हें पकड़ सकें। यही चीज पौधों में भी दिखती है। पौधों में पानी ले जाने वाली कोशिकाएं, जिन्हें वाहिनिका कहते हैं, वो लंबी होती हैं, पाइप की तरह। और पत्तियों की पर्ण मध्योतक कोशिकाएं गोल गोल होती हैं ताकि उन्हें फोटोसिंथेसिस के लिए ज्यादा से ज्यादा सूरज की रोशनी मिल सके। और ये सब हमें एक बहुत ही बड़े और गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि अगर हम सब, पेड़ पौधे, जानवर, हर कोई इन्हीं छोटी छोटी सरल इकाइयों से बना है, तो फिर ये कोशिकाएं आपस में मिलकर एक याद या एक फूल की पत्ती जैसी इतनी पेचीदा, इतनी खूबसूरत चीजें बना कैसे लेती हैं? इसका जवाब जीव विज्ञान के अगले पड़ाव में छिपा है। तो चलिए आज बात करते हैं जीवन के सबसे छोटे, सबसे बुनियादी